सासू माँ, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ, देखिए आप देवर जी को फ़ोन कीजिए और पूछिए अब तक वो आए क्यों नहीं। जिन बहू क्यों इतना टेंशन ले रही हो? और मैंने कहा ना तुमसे, मेरा बेटा टेक को घुमाने के लिए लेकर गए हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ मॉम, क्या हुआ? सब ठीक है ना भाभी? आप ठीक हो? देवर जी और शुगा, तुम्हारी प्यारी भाभी को समझा दो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है। और दूसरी बात, जिन मेरा दिमाग मत खाया करो। मैंने कहा ना तुमसे कितनी बार, मुझे ना तुम्हारी बकबक सुनने के लिए ज़्यादा फुर्सत नहीं है। तो ठीक है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। व्हाट्स रॉन्ग भाभी, सब ठीक है ना? आप टेंशन में लग रही हो। भैया ने कुछ कहा क्या? कुछ नहीं कहा। बताएं, आज जंको का है और तुम्हें पता है वो तेजी से शादी करना चाहते हैं ना, उसको कहीं घुमाने के लिए लेकर गए। और देखो टाइम कितना हो रहा है, अभी तक नहीं है। मुझे उस लड़की के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है, तुम्हें पता है। ऑलराइट भाभी, अब फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, सासू माँ को इस बारे में खबर नहीं होनी चाहिए। शुगा जाओ, तुम आराम कर लो, हम देख लेंगे, ठीक है? आई यू श्योर भाभी? हाँ बिल्कुल। तुम थक गए होंगे ना, तुम्हारा कॉलेज था तो। हाँ भाभी, थक तो गया हूँ मैं। अच्छा ठीक है, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ पर जा रही हो तुम भागकर? हाँ, मुझसे भागूंगी? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे इतना दौड़ाने की? तुम जानती हो कि मैं कोरिया का सबसे बड़ा अमीर बिजनेसमैन हूँ। देखिए मुझे मारिए मत, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी है और मैं किसी को बताऊंगी भी नहीं आपने मेरे साथ क्या किया। वैसे भी तुम्हें नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। ये देखो, मैंने अपनी सुहाग रात की फर्स्ट नाइट की पूरी शूटिंग करके रख दी थी। सोचा कि अगर तुम मुझसे दूर हो गई तो ये वीडियो देखकर मैं मजा ले लूंगा। अब देखो ना, तुम्हें दिखा रहा हूँ और फिर तुम्हारे भाई को दिखाऊंगा और फिर पता नहीं कौन कौन देखेगा तो इस वीडियो को। आखिर तुम चाहते क्या मुझसे? देखो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है और मैं सच कह रही हूँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तुमने मेरे साथ आखिर किया क्या है। तुम्हारे साथ और मैंने मेरी होने वाली पत्नी, चलो मेरे साथ। कहाँ पर? चलो चुपचाप। देखिए मुझे जाने दीजिए। जाने दूँ तुम्हें? तुम जानती हो ना, तुमने मेरा माथा गरम किया है। तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। पूरा पागल हो चुका हूँ तुम्हारी वजह से, समझी? और यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। उतनी दूर से मैं यूएसए से आया हूँ, यू नो। तुम जानते हो, तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने मेरे लिए जो रिश्ता भेजा था ना, कि तुम और मैं, हम दोनों। मैंने नहीं कहा था हमसे शादी करने के लिए। क्यों? पर मेरी मॉम तो तुम्हारे पीछे पागल है। पता नहीं उन्हें क्या दिखा तुम्हारे इस थोबड़े में। तो तुम तो इतनी खूबसूरत भी नहीं दिखती हो। और तुम जानते हो ना कि अब मैं चाहकर भी इस शादी को नहीं रोक सकता हूँ। अब मुझे ना तुमसे शादी करना पड़ेगा। और हाँ, एक बात सुन लो मेरी, हाँ, कि अब तुम ना ऐसे ज़िंदगी भर रहने वाली हो मेरे साथ। बहुत ज़्यादा शौक है ना तुम गरीबों को अमीरों की ज़िंदगी जीने का, और मुझसे शादी करना चाहते हो ना तुम। अब तुम्हारी पूरी ज़िंदगी ऐसे देखकर मैं बहुत खुश हूँगा। 6 महीना, ओनली 6 महीना, कैसे तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंकता हूँ। देखो, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, पर उस थप्पड़ का जवाब मैं तुम्हें आसानी से तो नहीं दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुम्हें तड़पाना पड़ेगा। मेरा पेट, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है भैया। इस वक्त मॉम का फ़ोन। हेलो मॉम, कहाँ पर हो जंगुक? और टे अभी तक घर क्यों नहीं पहुँची? उसके भाई का फ़ोन आया था मुझे, बताओ कहाँ पर है वो? मुझे नहीं पता। जंगुक, मैंने तुम्हें उसके साथ भेजा था, अब बताओ वो कहाँ पर है? अगर वो सही सलामत उसके घर में नहीं पहुँची ना, तो तुम जानते हो कि तुम्हारी हालत में क्या करूँगी। ओह मॉम, ठीक है, बाद में फ़ोन करता हूँ मैं। हेलो जंगुक, इस लड़के का क्या होगा पता नहीं। अब उसे कहाँ ढूंढूं? कहाँ पर होंगी? तो मैंने बस एक शादी का सपना देखा था, एक ऐसे इंसान से शादी करूंगी जो मेरे साथ हमेशा रहेगा और वो मेरा साथ देगा। पर ये मैं मर जाऊंगी, पर ऐसे इंसान से, ऐसे राक्षस से मैं कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं कभी नहीं कर सकती। जंगुक ने टेक को काफी बुरी तरीके से मारा था, जिस वजह से टेक खुद चलकर
आगे बढ़ भी नहीं पा रही थी, उससे एक कदम भी चलना नहीं हो पा रहा था। सुनसान सड़क थी उस वक्त और टे को ब्लड भी लग चुका था। जगुक न चाह कर भी उसे टे को ढूंढना पड़ता है और फिर अचानक उसे टे मिल ही जाती है। ए लड़की, चलो मेरे साथ, कार में बैठो। नहीं, देखिए प्लीज, मुझे जाने दीजिए। इस वक्त तुम रात में जाओगी। तुम जानती हो ना, तुम मेरे साथ आई हो। अगर तुम्हें कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो मेरी मॉम मुझे नहीं छोड़ेंगी। तो चुपचाप कार में बैठो, वरना मेरा गुस्सा तुम काफी अच्छे तरीके से जान चुकी हो। हाँ भैया, अब तो मुझे भी टेंशन हो रही है। दीदी अब तक आई नहीं और मुनगायोंग दी, हाँ, मुझे काफी ज्यादा घबराहट हो रही है उनकी। मैडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि मुझे किम विला में जाना ही पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाओ जेहब, मुझे लगता है कि थोड़ा वेट इंतजार करना चाहिए हमें। देखो, आराम से चलो, मैं जा रहा हूँ मन, और मैं मैडम से पूछ करूँगा। मेरी बहन अभी तक घर नहीं आई। मैं जा भैया। ते, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम ठीक हो ना? जी भैया, वो क्या है ना कि मैं थक गई हूँ। दी, आप ठीक हो ना? मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। मैं ठीक हूँ जिमिन, मुझे बस नींद आ रही है। आप सभी इस तरीके से बात कैसे कर रहे हो? मैं आपकी बहन को घुमाने ही लेकर गया था, कुछ करने के लिए नहीं। और वैसे भी हाय, मेरा नाम है जियोन जंगकुक। तुमने तो सुना ही होगा, क्योंकि तुम तो हमारे घर में काम करते हो ना, एज अ ड्राइवर का। सच में अब तुम्हारा एक गुड लक है या लकी चार्म पता नहीं क्या है, पर तुम्हारी बहन अब बहुत ही बड़े खानदान में जाने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। और वैसे भी टाइम हो चुका है, तो मुझे अभी निकलना चाहिए। ओके, 1 मिनट जीजू, इतनी रात को कहाँ पर जाओगे आप? मैं क्या कह रही हूँ, आप यहीं पर रुक जाइए ना। व्हाट? हाँ मिस्टर जॉन, आप यहीं पर रुक जाइए और प्लीज़, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और शायद आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा हो तो। वैसे नींद तो मुझे सच में आ रही है। मिस्टर होप, अगर मैं यहाँ पर रुकूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं मिस्टर जॉन, आप यहाँ पर रुकोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो मैं इसी सोफे में सो जाता हूँ। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपके लिए तो है ना रूम, मेरा वाला रूम ले लीजिए आप। नो थैंक्स मिस्टर होप, मुझे आपके रूम की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। ओके जी होप, चलो ना। मुझे लगता है कि जंगकुक जी को यहाँ पर आराम करने दो, और जिमिन तुम भी चलो। ओके। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। हाँ, पता नहीं, मेरा सर भी काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा है। सो जाता हूँ यहीं पर एडजस्ट करके। ये सोफ़ा है क्या है? इससे बेहतर तो मैं घर में रह लेता। उफ, ये सोफ़ा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुनिया का सबसे मोस्ट हैंडसम इंसान इस घर में है। काश दी की जगह मेरी शादी इससे हो जाती तो मैं तो बल्ले बल्ले नाचती। उफ, एक काम कर लेती हूँ, फोटो खींचती हूँ, मेरी फ्रेंड्स को दिखाऊंगी, जलकर राख हो जाएंगे वो, इतना हैंडसम जो है। पर अगर मुनगायोंग और मेरे भैया ने देख लिया ना तो मेरी क्लास लगाएंगे, इसलिए चुपचाप जिमिन शांति से आगे बढ़। वैसे भी तेरे जो मोस्ट हैंडसम वर्ल्ड वाइड जीजू है ना, बाहर सोए पड़े हैं, उनसे चुपके से एक सेल्फी ले लेती हूँ। ओह नो, जीजू तो काफ़ी हैंडसम लगते हैं, यहाँ से ले लेती हूँ एक तस्वीर। यहाँ से भी हैंडसम, यहाँ से भी हैंडसम। वाह, इतना हैंडसम कोई हो सकता है क्या? हाथ हटाइए जीजू जी, आपका फेस दिखना है, बस हाथ हटा लीजिए जीजू जी। वाह दी, मुझे आपसे जलन हो रही है अभी। इतना हैंडसम कोई हो सकता है क्या? एक फोटो आपकी, हाँ, 1 मिनट सेल्फी ले लेती हूँ आपके साथ, बहुत मजा आ रहा है। ओ मेरे हैंडसम जीजू, ओह नो, व्हाट द हेल, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हाँ जीजू, वो मैं जस्ट एक सेल्फी। तुम बताओ यहाँ पर वो क्या कर रही थी? वो मैं तो बस फोटो। आई एम सॉरी, वो मेरा कहने का मतलब ये था कि तुमने मुझे डरा दिया ना, ऐसे कोई सेल्फी निकालता है क्या? सच्ची आप गुस्सा नहीं हो? नहीं, वो मैं गुस्सा नहीं था, जस्ट थोड़ा सा मैं डर गया था। आप डरते भी हो, आप तो कितने हैंडसम हो, आप डरते हो मुझे तो हंसी आ रही है। ओके, और जीजू अभी जो हुआ ना उसके लिए भी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, अनजाने में हो गया। आई नो, आई अंडरस्टैंड,
अब जाओ तुम सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट जीजू, हैव अ स्वीट ड्रीम। ओके बाय। सुबह हो गई क्या? मेरा सर। आज मैं भैया को सब कुछ बता दूंगी, जो भी कल मेरे साथ हुआ। मैं उनसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हूँ। भैया, भैया होंगे इस वक्त। भैया, आप? तुम सुबह सुबह अपने भैया से मेरी शिकायत करने के लिए जा रही थी ना? जी नहीं, देखिए सुबह हो चुकी है, आपके यहाँ से जाना चाहिए। और मैं छोड़िए मुझे, क्या कर रही हैं आप? चुप, बिल्कुल चुप। और मैं जैसा कर रहा हूँ ना, मुझे करने दो। ये मेरा घर है। आप पागल हो? आप जैसा इंसान मैंने इस दुनिया में कभी नहीं देखा। आप चाहते क्या हो? हाँ? देखिए, अगर आपने मुझसे जोर जबरदस्ती की ना, तो मैं अपने भैया को बता दूंगी सारी बातें। अगर तुम अपने भैया को बताओगी तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि हमने सुहाग रात के समय में वीडियो बनाया था, और वो वीडियो मैं उन सभी को दिखा दूंगा। नहीं, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये मेरा घर है। अगर किसी ने देख लिया तो कोई नहीं देखेगा। सुबह है ना, जा रहा हूँ मैं। तुम्हारे भैया से कह देना कि तुम्हारा पति देव चला गया है, ठीक है? और हाँ, जाने के पहले एक बात बता दूँ मैं तुम्हें, अगर गलती से भी अपना मुंह खोला ना, तो तुम जानते हो ना मेरा गुस्सा। समझ गई होंगी तुम, है ना? और ये जो अपनी चोट है ना, छुपा देना, कहीं तुम्हारा भैया देखकर पूछ ना ले।